इस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे हैं विद रिगार्ड्स टू रूल्स दैट इफ़ यू फॉलो योर ब्रेन पावर विल इंशाल्लाह इंक्रीज़। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने बहुत डीपर चीज़ों पे बात करी थी। मिसाल के तौर पे वी डिस्कस्ड एडोलेसेंस, यूथ, लव, मैरिज, डिवोर्स, रिलीजन, साइंस, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन, सेक्स, जो सारी टैबू चीज़ें होती हैं ना जिसमें हमारी सोसाइटी में कोई बात नहीं करता, इफ़ेक्टिवली शायद किसी स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते, हमने उन सब चीज़ों पे लास्ट क्लास में बात करी थी। तो अगर आप लोग वो सेशन देखोगे, अभी उसमें पहली एपिसोड मैंने अपलोड कर दी है, आप लोग वो सेशन देखोगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का ज़रूर मिलेगा। नाउ लेट्स कम टू द बुक वी वर डिस्कसिंग। हम लोगों ने 2-3 ब्रेन रूल्स पढ़े। लास्ट रूल हमने पढ़ा था स्लीप वेल थिंक वेल। उसमें 1-2 चीज़ें वो इस बुक में स्पेसिफिकली कवर्ड नहीं है, बट आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस की है। पहली बात, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं हो ना, इफ़ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड यू फेस ईगो डिप्लीशन। ईगो डिप्लीशन का मतलब क्या होता है? बिलफर्ज आप लोगों ने डाइटिंग करनी है, ठीक है, आपकी नींद नहीं रेगुलरली पूरी हो रही होगी ना, आप अपने आप को डिसिप्लिन नहीं कर सकोगे कि आप लोग डाइट कर लो। मेक सेंस? समझ आ रही है बात? इन ऑर्डर टू impose the discipline you are imposing upon yourself in a better way, your sleep ought to be complete। उसके अलावा आपका मूड जनरली ख़राब रहता है, सही है। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड है ना, यू आर मोर प्रोन टू नेगेटिव इमोशंस। इसी वजह से जब शादी होती है ना तो कहते हैं नींद ज़रूर पूरी करें वरना आपके पड्डे बहुत बढ़ जाएंगे। अगर आपका मूड बहुत ख़राब हो रहा है बार बार किसी बात पे, तो मेक श्योर यू कंप्लीट योर स्लीप। इससे आपकी नेगेटिव इमोशंस की तरफ जो प्रोननेस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अब जो हम ब्रेन रूल डिस्कस करेंगे वो आप सब लोगों को होता है, सब लोगों के पास होता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास कम होता है, लेकिन उससे हम पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बेसिकली उसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। अगर आप एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड हो तो उसके बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आप पे हो सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे पहले ये उठता है, स्ट्रेस है क्या चीज़? सही है, स्ट्रेस हम कहें किसको? अगर हम अपनी बॉडी को देखें तो हम क्या चीज़ होती है तो हम स्ट्रेस फील करते हैं। कुछ लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करके स्ट्रेस रिलीज़ करते हैं, कुछ लोगों के लिए पहाड़ चढ़ना बड़ा अजाब काम है, कुछ लोग जब जहाज़ों में उड़ के नीचे कूदते हैं तो उतनी, मुझे तो हाइट, इस तरह हाइट फोबिया, मुझे तो अजीब होना शुरू हो जाता है बहुत हाइट पे। लोगों को मज़ा होता है, उनका स्ट्रेस रिलीज होता है। तो स्ट्रेस है क्या? हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स ऐसे रिलीज़ करती है जो अच्छे टाइम पे भी रिलीज़ हो सकते हैं, बैड टाइम पे भी रिलीज़ हो सकते हैं। तो साइंटिस्ट के लिए स्ट्रेस को डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल काम था। हुआ क्या, साइंटिस्ट ने 3 क्राइटेरिया बनाए जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं आपको स्ट्रेस हो रहा हो। पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको कुछ ब्रेन में अरोजल हो, आप ब्रेन में कोई इमोशन फील करो, यार कुछ हो रहा है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है आपको कि ब्रेन में जो इमोशंस हो रहे हो वो नेगेटिव हो, एक ऐसी फीलिंग आ रही हो जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो। तीसरा आप कंट्रोल ख़त्म कर दो। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है आप वहाँ से चले जाओ तो स्ट्रेस ख़त्म। लेकिन एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपके पास कंट्रोल नहीं है, एग्ज़ाम आप दूर नहीं भगा सकते। ऐसा ही है ना भैया, एग्ज़ाम आप दूर नहीं भगा सकते, एग्ज़ाम्स आपको देने ही देने। पढ़ना आपके हाथ में किसी हद तक कंट्रोल है, लेकिन समथिंग ऑन विच यू हैव नो कंट्रोल, इट इज़ फॉर श्योर स्ट्रेस। मिसाल के तौर पे मेरे कहीं जगह पैसे फंसे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सही है। मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं उस लेवल तक गिरूँ कि किसी के खिलाफ FIR कटवा दूँ, पुलिस के मामलों में फंसूँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर खाऊँ। कर सकते हैं, लोग करते हैं ज़रूर, लेकिन डू वी रियली वॉन्ट टू गेट डाउन टू दैट लेवल? आई रियली हैव टू कंसिडर दैट। मैंने कुछ कोर्ट में केस चल रहे हैं मेरे, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारा पाकिस्तानी सिस्टम कैसा है आप सब लोगों को पता है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। दैट इज़ अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस स्ट्रेस फॉर मी। तो हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन पहले देख ली। अब सिचुएशन क्या है कि इंसान जो हमारी बॉडी है ना, उसके लिए स्ट्रेस होना चाहिए था चंद सेकंडों के लिए। मिसाल के तौर पे आप लोग एक दरख्त के नीचे बैठे हुए, एक डंडी से अपने दांत साफ कर रहे हैं, एक शेर आया, उसने या तो आपको खा लिया या आप उससे भाग गए। चंद सेकंड का स्ट्रेस था, या तो आप बच गए या आप मर गए। हुआ क्या है कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आप ऑफिस जा रहे हैं, स्ट्रेस है, आप घर जा रहे हैं, स्ट्रेस है, रोड पे स्ट्रेस है, कंटिन्यूस स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। हमारी बॉडीज इसके लिए बिल्ड ही नहीं हुई है।
अब इस कंटिन्यूस स्ट्रेस की वजह से होता क्या है, पहले तो आपके हार्ट के मसले मसाइल बहुत बढ़ने लग गए। पता है आप सब लोगों को पता है हार्ट अटैक वगैरह ये सब स्ट्रेस से कॉज होता है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है। स्ट्रेस से आपकी इम्यूनिटी गड़बड़ हो जाती है। मिसाल के तौर पे जब मैं ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता हूँ ना, मैं बीमार ज़्यादा पड़ने लग जाता हूँ। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रेगुलरली बीमार पड़ रहे हैं ना, ये चेक करें आपकी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा तो नहीं पड़ गया, टेंशन बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई आपकी लाइफ में। वॉट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस्ड, मेरी बॉडी में कोई भी मसला स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। अगर मैं एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, 1 महीने तक मेरी स्ट्रेस चले ना, मेरी बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है, आपके मसल स्पेजम्स, आपके नेक स्पेजम्स, मतलब एवरीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग ड्यू टू एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ स्ट्रेस। यहाँ तक समझ आ रही है बात? अब है क्या चक्कर कि स्ट्रेस से हमारा इम्यून ख़राब हो रहा है, स्ट्रेस से हमारी बॉडी ख़राब हो रही है, हमारा दिल ख़राब हो रहा है, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब स्ट्रेस जो है उसके सोर्सेस मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ जो आप सब पे इम्पेक्ट करती है वो है स्ट्रेस की वजह से आपकी ब्रेन फंक्शन किस तरह डिस्टर्ब होती है। ये देखें, अगर आप थोड़े स्ट्रेस में हैं फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्रेस कैन एक्चुअली इंक्रीज योर मेमोरी। मिसाल के तौर पे जब आप हाइपर फोकस्ड होते हैं, आपको स्ट्रेस है, आप हाइपर फोकस है, आप कुछ पढ़ना आप उससे बेहतर याद कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस की वजह से आपको जो याद है ना, आप वो भी भूल सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से अगर आप कुछ नया याद करना चाह रहे हैं वो भी नहीं कर सकते। स्ट्रेस की वजह से यहाँ तक हो सकता है कि आप मेमोरीज कंप्लीटली भूल ही जाएं। जिस तरह राइटर ने से मिसाल दी है कि प्रिंसेस डायना का जो बॉडीगार्ड था वो इतने स्ट्रेस में चला गया था कि उसका जो पूरा मर्डर का कोई एक सीन था वो पूरा भूल गया। अराउंड 10 years ago जब हम लोग कोयटा से मैं अपनी सिबलिंग्स के साथ वापस आ रहा था, हमारी गाड़ी का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। इट वॉज सच ए स्ट्रेसफुल पीरियड कि मुझे कुछ भी नहीं याद, ना मेरी पूरी फैमिली को कुछ याद है, सब भूल गए हैं। स्ट्रेस से आपकी मेमोरीज तक रेस हो सकती है। एक चीज़ जिससे आपका लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है, आप लोगों का अगर उस तरीके से नुकसान नहीं हो रहा तो शुक्र अदा करें। अगर खुदा ना खास्ता उस तरीके से नुकसान हो रहा है तो अपने आप से वादा करें कि वो फ्यूचर में खुद नहीं करेंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ। एक चीज़ है उसकी वजह से आपका या तो नुकसान हो रहा होगा, अगर नहीं हो रहा तो खुदा का शुक्र अदा करें, अगर हो रहा है तो अपने आप से वादा करें कि वो फ्यूचर में रिपीट नहीं करें। अगर आपकी फैमिली में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं ना, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड देयर इज़ कंटिन्यूस इन फाइटिंग अमंग पेरेंट्स, उसकी वजह से बच्चों में एक्सेसिव स्ट्रेस होता है और उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत नीचे चली जाती है। सो मच सो कंटिन्यूस इन फाइटिंग अमंग पेरेंट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न, वन ऑफ द वेरिएबल्स जिसकी वजह से अदर चीज़ें जिस तरह टीनेजर्स में ड्रग अब्यूज़, टीनेज प्रेगनेंसीज होती हैं। आप समझ रहे हो? कंटिन्यूस स्ट्रेस ड्यू टू इन फाइटिंग अमंग पेरेंट्स कैन इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय एनीवन्स लाइफ, बट इट इज़ वन ऑफ द वेरिएबल्स। बहुत सारे लोग होते हैं एक्सट्रीम स्ट्रेस में बहुत सही भी निकल जाते हैं, सही है। बहुत सारे लोग एक्सेसिव स्ट्रेस में, मतलब जिस तरह आप समझ लो एक तरह से मसल पावर होती है ना, इस तरह स्ट्रेस बेयरिंग पावर भी होती है। हो सकता है कंडीशन ABC से मैं गुजरूँ तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से, कंडीशन ABC से ये भाई गुजरे इनको कुछ ना हो ये ठीक हो जाए। तो आपकी जेनेटिक्स बहुत सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आपकी फैमिली में इस किस्म के मसले मसाइल हैं तो इट विल मोस्ट लाइकली अफेक्ट यू एक्सट्रीमली नेगेटिवली। इफ दिस इज सच अ केस, प्रॉमिस योर सेल्फ नॉट टू रिपीट इट। द थिंग इज़, अलास हम में से बहुत सारों की फैमिलीज़ में ऐसा है। हमारी जो ओवरऑल मैरिटल सेटिस्फेक्शन है वो एक एवरेज बेस पे नीचे जा रही है। खैर वो इंशाल्लाह फिर कभी उसमें बात करेंगे। दूसरा पॉइंट, स्ट्रेस। अब एग्ज़ाम्स हो रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स में आप लोग ऐसे स्ट्रेस लेंगे ना, नहीं पढ़ सकेंगे। टेंशन लें, बैलेंस लेके लें, पागलों की तरह टेंशन ना लें। सॉरी, नींद भी पूरी करें, नींद पूरी करना भी ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों ने शायद नोटिस किया हो, मैं पहली दफ़ा लेक्चर ज़बान याद करके आया था, सही है, और अब मैं भूल गया हूँ।
तो एक मिनट रुकिए ज़रा। अगर आप स्ट्रेस लेंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ख़राब हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने CIE का एग्ज़ाम देना था, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। मैंने 8 मंथ्स तक, जिस तरह हम उसको स्लैंग बोलते हैं, कुत्तों की तरह पढ़ा था, दिन रात जंगली हो गया पढ़ के। हुआ क्या, जब मैं एग्जामिनेशन रूम में गया, पहला सवाल नहीं आ रहा, दूसरा सवाल नहीं आ रहा, तीसरा सवाल नहीं आ रहा, 4-5 सवाल कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई तेरी तो लग गए। 2.5 लाख रुपए का पेपर था उसका। मैं बाहर गया, मैंने, और जो CIE का एग्ज़ाम है वो एक्सट्रीमली टाइम बाउंड होता है, मतलब आपके पास 1-2 मिनट भी ज़ाया करने को नहीं होते। मैं बाहर गया क्लास से, वॉशरूम गया, मुँह हाथ धोया, पुशअप्स लगाए, थोड़ी जगह देख के पानी वानी पिया, मैं रिलैक्स हो गया। वापस आया, पूरा पेपर क्लियर हो गया। सही है। स्ट्रेस की वजह से आपके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, जो आपको आता है, आप वो ही नहीं कर सकोगे। इसका मतलब है अगर आप एग्ज़ाम में कभी पैनिक हो जाओ, कुछ भी नहीं हो रहा, बोलो एग्ज़ाम की शक्ल पे लानत, पानी वानी मंगवाओ, रिलैक्स करो, अंगड़ाइयाँ लो, फिर पेपर स्टार्ट करो, पेपर हो जाएगा। स्ट्रेस की वजह से आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी हैम्पर हो सकते हैं। एक्सेसिव स्ट्रेस की वजह से कुछ लोग अलास्ट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आपको ब्लूज़ आते हैं, जिस तरह मेरा कभी कभी होता है, बस मूड ख़राब है, बस वाइफ पूछी क्या हुआ, बस कुछ नहीं, मूड ख़राब है, बस कोई वजह है, कोई वजह नहीं। इसकी बात नहीं कर रहा मैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। इनफैक्ट बहुत, मेरा ख्याल है मेजॉरिटी के साथ ही होता होगा, बस कभी कभी मूड ख़राब है, नहीं दिल चाह रहा बात करने को। लेकिन अगर ये एक्सेसिव हो जाए, अगर आप डिप्रेशन में चला जाए, तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप काउंसलिंग या डॉक्टर की असिस्टेंस लें, डॉक्टर के पास चले जाएं, क्योंकि डिप्रेशन कैन अल्टीमेटली लीड टू सुसाइड ऑल्सो। राइटर एक बात बताता है कि उनकी क्लास में एक लड़की थी, उसकी माँ की क्लास में एक लड़की थी जो आइडियल स्टूडेंट थी, क्लास में टाइम पे आती थी, पढ़कर आती थी, सारी असाइनमेंट्स करके आती थी। अचानक क्या हुआ कि उसके क्लास में ग्रेड्स ख़राब होने शुरू हो गए, उसका पढ़ाई में दिल लगना शुरू हो गया, A से डायरेक्ट CD पर आ गई। तो उसकी मदर ने रिसर्च करी, भाई क्या पता कराया क्या हो गया इस बच्ची को। उसके पेरेंट्स वर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स। जो मैंने आप लोगों से बात करी थी ना कि मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स, पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बच्चों की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो सकती। तो उसका राइटर ने फर्स्ट हैंड एक मिसाल अपनी बुक में लिखी। होता क्या है बेसिकली, इस तरह के बच्चे, एक माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं ना, बच्चे जनरली कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, तो उनके अंदर एक हेल्पलेसनेस बनती चली जाती है। उस हेल्पलेसनेस की वजह से ना उनके अंदर जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो उनको फोकस ही नहीं करने देता। बेसिकली उनका माइंड ये चल रहा होता है कि यार मैं घर के मसले संभालूं वो ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ूं, और ज़्यादातर के लिए बच्चों के जहन में घर के मसले संभालना ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बनिस्बत पढ़ने के। दिस इज़ हाउ ह्यूमन बीइंग्स आर। किड्स क्रेव फॉर मेंटल एंड इमोशनल सिक्योरिटी। स्ट्रेस एट वर्क। अब है क्या चक्कर, हर एम्प्लॉयर चाहता है कि उनके एम्प्लॉयज़ परफेक्ट तरीके से काम करें, राइट। हर एम्प्लॉयर चाहता है एम्प्लॉयज़ परफेक्ट तरीके से काम करें, लेकिन हर बॉस अपने एम्प्लॉय को फुल जलील भी करता है, फुल स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रखता है। द थिंग इज़ व्हेन यू आर स्ट्रेस्ड आपकी मेमोरी रिकॉल भी ख़राब हो जाता है, और ये मेरे साथ बहुत कॉमन है। जब मैं अपने बिग बॉस के कमरे में जाता हूँ ना, मैं ज़्यादातर चीज़ें भूल जाता हूँ, मुझे पता हो बाहर आके सब याद आ जाता है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है। द थिंग इज़ कि आप लोगों को चाहिए कि जब आप लोगों को कोई ऐसा सख्त बॉस मिल जाता है तो ट्राई टू इंटेंशनली कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स। मैं अपने आप की कोशिश करता रहता हूँ कि मैं स्ट्रेस में ना रहूँ जब उस कमरे में जाऊँ, ताकि मैं बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। दिस इज़ हाउ गॉड हैज़ मेड योर बॉडी, यू कैन नॉट चेंज इट, ठीक है। उसके अलावा आपकी क्रिएटिविटी भी ख़राब हो जाती है। अलबत्ता बिलफर्ज ऐसा है ही, आपकी इन्वायरमेंट ऐसी डिस्टर्बिंग है ही, तो अब आप करें क्या। नंबर 1 मेडिटेशन। मेडिटेशन से ओवरऑल आपकी डिप्रेशन भी कम होगी, स्ट्रेस भी कम होगा, और स्लीप भी बेहतर हो जाएगी आपकी, और स्लीप से भी आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। तो एक तरह का साइक्लिक इफेक्ट आएगा। अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपकी स्लीप भी बेहतर होगी, स्ट्रेस भी कम होगा, स्लीप बेहतर होगी उससे भी स्ट्रेस कम होगा, ओवरऑल आपकी बॉडी के लिए भी वो अच्छा है। अब कुछ लोग ये भी सोचते हैं, जिस तरह मैंने आपको एक फैक्टर बताया स्ट्रेस का, कि आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया, काम पे कंट्रोल ख़त्म हो गया तो आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक रेपिटेटिव काम में, अगर आप एक ऐसी फैक्ट्री में चले गए हैं जहाँ बिलफर्ज आपको रोज़ाना जाके एक नट टाइट करना है, तो वो भी स्ट्रेसफुल बन जाएगा। तो कहीं कहीं क्रिएटिविटी विल ऑल्सो हेल्प योर एम्प्लॉयज़ और योर सेल्फ टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स। मैं जब इस तरह मूड मेरा ख़राब होता है ना, व्हाट आई डू इज़ आई रीड और वॉच ए मूवी। सही है,
रीडिंग से मेरा मूड अच्छा हो जाता है, अल्लाह पाक का शुक्र है। या मूवी देख ली या जिम कर लिया, एक्सरसाइज से भी आपका स्ट्रेस कम होता है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ जो हमारी सोसाइटी में बढ़ती जा रही है वक्त के साथ साथ, जिसके ऊपर आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ इज़ दैट कि शादी में भी स्ट्रेस होता है भाई। सही है, जिनकी मंगनियाँ हुई हुई होती हैं ना, जिनके निकाह हुए होते हैं, वो समझते हैं शादी में तो हम तो अलग होंगे भाई, हमारी तो लड़ाइयाँ ही नहीं होंगी, मेरी वाली अलग है मेरा वाला अलग है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो मेरी वाली अलग है ना, वो आपकी ऐसी बजाएगी ना, तबीयत सेट हो जाएगी आप। जो मेरा वाला अलग है ना, वो इतना 2 नंबर बंदा है ना, आपको अंदाज़ा नहीं है। द की पॉइंट इज़ कि शादी में भी स्ट्रेस होता है। व्हाट वी नीड मैरिटल इंटरवेंशन वेयर नीडेड, एंड ऑल्सो वी नीड टू ब्रिंग डाउन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल हु आर गेटिंग मैरिड। आपकी एक्सपेक्टेशंस शादी होते हुए ज़्यादा हाई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं वो मीट नहीं होती, तो ऑब्वियसली यू आर इनटू अ स्ट्रेस, एंड व्हेन यू आर इनटू स्ट्रेस इट इंक्रीज फाइटिंग, और फिर एक फाइटिंग से बढ़ती है स्ट्रेस होता है, एक साइक्लिक मसला बन जाता है। दूसरी बात, देसी फैमिलीज़ में, ये मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया है बहुत थॉरोली, देसी फैमिलीज़ में जैसे ही शादी होगी बच्चा कर लो बच्चा कर लो बच्चा कर लो शुरू हो जाएगा। कोई नहीं बताएगा बच्चा आने के बाद होता क्या है। सही है, आप लोग अभी छोटे हो ना, सबने करनी है, मेरा ये बात याद रखो, बच्चा होने के बाद ना आपकी नींद पूरी होगी, आपकी बेगम का मूड ज़्यादातर ख़राब रहेगा, कोई मसला नहीं है, दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ हाउ गॉड हैज़ मेड ह्यूमन बींग्स। क्योंकि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप स्ट्रेस हैं, आप उससे फड्डे बढ़ते जा रहे हैं। द की थिंग इज़ यू नीड इंटरवेंशन एट दोज टाइम्स। आप पेरेंट्स को ये बताएं, पेरेंट्स शुड नो कि आफ्टर हैविंग अ किड ओवरऑल मैरिटल सेटिस्फैक्शन विल मोस्ट लाइकली डिक्रीज, बट 1-2 सालों बाद वो रिकवर हो जाती है, जब बच्चा थोड़ा स्टेबल एक साइकिल में आ जाता है। अजीब बात क्या है, मैंने अपनी बच्ची के बाद बहुत फड्डे किए हैं अपनी बेगम से, मेरी बेगम ने ही मुझसे बहुत किए, लेकिन मैं अपनी बच्ची के बगैर रह नहीं सकता। मुझे याद है एक वक्त था, नीचे अम्मी से डांट खाकर आया, ऊपर बेगम ने आके फड्डा कर लिया। मैंने कहा भाई मैं जाऊँ तो किसके पास जाऊँ यार, मेरे पास तो कोई बच्चा ही नहीं है मुझे समझने वाला। मेरी बच्ची थी उस वक्त 1 साल की, मुझसे गले लग गई आके, सारी टेंशन ख़त्म हो गई। सही है, स्ट्रेस, बच्चों के पास स्ट्रेस बढ़ जाता है, बट चिल्ड्रन विद देम ब्रिंग समथिंग दैट यू कैन नॉट हैव फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ठीक है, ये जो दूसरी बुक मैंने जिसके लेक्चर सब अपलोड करना, उस पर हमने चिल्ड्रन पे बहुत बात करी। फाइनली लास्ट क्लास में मैंने एक्सरसाइज से बात करी थी, एक्सरसाइज उससे पिछले वाले एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। कोई सीढ़ियाँ चढ़ के आया आज? गुड गुड गुड, शाबाश, सब आओ सालों, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ आज, 31 साल का हूँ मैं। तुम लोगों से क्यों, लिफ्ट में तुन जाएंगे बच्चे, सांस नहीं आ रही होगी, 2 दफ़ा लिफ्ट ऊपर नहीं होगी, सीढ़ियों से नहीं आओगे तुम लोग। भाई कर लो, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, इट्स गुड फॉर योर बॉडी, इट्स गुड फॉर योर ब्रेन। कुछ आइडियाज़ जो ज़रूरी हैं। पहली बात, हम टीचर्स को बोलते रहते हैं कि टीचर्स तुम ऐसे पढ़ा लो, तुम ऐसे पढ़ा लो, तुम ऐसे पढ़ा लो। द की थिंग इज़ पेरेंट्स को भी टीचिंग की ज़रूरत है। पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उनके सर्टन बिहेवियर से उनकी जनरेशन डाउन द लाइन डिस्ट्रॉय हो सकती है। नंबर 2, एम्प्लॉयर्स को भी ये बात पता होनी चाहिए। जी जी, बात आपकी सही है, अब क्या करें, दिस इज़ हाउ दिस, इसीलिए तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि तुम लोग सब लोग जो हो ना मेरी क्लास में, जब तुम लोग निकलो फ्यूचर लाइफ में जाओ तो तुम लोग बोलो हम दूसरों से थोड़े मुख्तलिफ हैं। इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ मैं ये सब, ठीक है, ताकि जब तुम्हें कोई बोले कि तुम ये गलत कर रहे हो तो एक लम्हे को तो ईगो आएगी, तो तुम लोग सोचो यार सर ने बताया था, सही है, तो थोड़ी सी शायद मेरे लिए दुआ कर लो और फिर कुछ अच्छा भी कर लो, ठीक है। अच्छा, एक तो पेरेंट्स को भी टीचिंग की ज़रूरत है। नंबर 2, एम्प्लॉयर्स को ये बात समझनी चाहिए कि जो नई आवाम ये लोग हायर करते हैं ना, वो क्रिएटिव भी ज़्यादा होते हैं, एनर्जेटिक भी ज़्यादा होते हैं। अब अजीब बात ये है कि जो नए लोग ये हायर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो लोग शादी भी कर रहे हैं, और एक बंदा मैक्सिमम प्रोडक्टिव अपने यंग ईयर्स में होता है, सही है, तो आप मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी वाले टाइम आपने मैक्सिमम स्ट्रेस कर दिया। तो एम्प्लॉयर्स को चाहिए कि वो ये कंसिडर करें कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में रखें, फैमिली काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, इन चीज़ों को फ्री रखें और स्ट्रेस फ्री प्रैक्टिसेस को बताएं। शायद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी कोई एक ट्रेनिंग करा दें ताकि उनके एम्प्लॉयज़ को पता हो कि बच्चे के बाद ऐसा हो सकता है, शादी के बाद ऐसा हो सकता है, दिस इज़ हाउ वी नीड टू इंटरवीन, हाउ वी नीड टू हेल्प ईच अदर आउट।
राइटर ने बार बार जॉन गॉटमैन है पता नहीं, गॉटमैन साहब एक बंदे, आप लिखेंगे ना गॉटमैन फैमिली काउंसलिंग, इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं विद रिगार्ड्स टू रिकवरिंग, मेकिंग योर रिलेशनशिप स्ट्रेंथन एज यू हैव किड्स, बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उसके तरीके क्या हो सकते हैं वो चीज़ें, तो किसी को उसमें इंटरेस्ट हो तो वो ज़रूर पढ़ सकता है। तो बस अब की टेक अवे, एक्सेसिव स्ट्रेस लेंगे, अपना नुकसान करेंगे, अपनी मेमोरी ख़राब करेंगे। मैं पहले बुक्स पढ़ता था, मुझे यहाँ तक याद होता था कि बुक के किस तरह के पेज के किस साइड पे ऊपर नीचे क्या लिखा हुआ है। बीच में मेरी लाइफ ने खैर बची है, सबकी बचती है, मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। उसकी वजह ये स्ट्रेस की वजह से मेरी मेमोरी पूरी कचरा हो गई बहुत सारी जगह। इफ़ यू एग्ज़ाम के एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एग्ज़ाम इज़ कमिंग, इट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। व्हाट इज़ इन कंट्रोल इज़ दैट यू स्टडी। ईद के 2 हफ्ते जो तुम लोगों ने ठंड मचाई है ना, वो नहीं करते, असाइनमेंट कर लेते तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम होता।